सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ और हम टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। आपका सिलेबस जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। लोक देवता कल हमने वीडियो अपलोड कर दी थी, थोड़ी लेट हो गई थी वीडियो ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि उसके अंदर बहुत मैंने कोशिश की कि कुछ इस तरीके से करवाया जाए कि आपको याद हो जाए। तो फिर एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर थोड़ा पहले मुझे लिखना पड़ा, सो थोड़ी डिले हो गई थी। चलिए आज करेंगे लोक देवियाँ। और मैं आपको बता दूँ, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियोस जो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आएगा, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और सीक्वेंस वाइज है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। PYQs एंड MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे लोक देवियाँ। तो लोक देवियाँ देखिए, कुछ तो ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको उनकी डिटेल पता होनी चाहिए, और कुछ ऐसे हैं कि भाई एक एक लाइन में भी काम चल जाएगा। तो आई लिव इन बीकानेर, तो बीकानेर की जो लोक देवी हैं उनसे शुरुआत कर देती हूँ, करनी जी। लेकिन करनी जी का भी जब आप पढ़ते हो, देशनोक है, यहाँ से कुछ 35 मिनट्स का रास्ता है। तो देशनोक के अंदर करनी माता का मंदिर है, जो चूहे वाली जो मंदिर जिसको कहा जाता है। तो ये जब हम पढ़ते हैं कि देशनोक में है, तो ये हिंगलाज देवी का अवतार इसको कहा जाता है। तो क्यों ना फिर पहले हिंगलाज माता के बारे में ही पढ़ लिया जाए, राइट। तो हिंगलाज माता सती की मांग, हिंगलू कुमकुम पूजा इनकी चांगल मुसलमानों द्वारा। इनकी जो पीठ है, क्योंकि देखो आप ऐसे याद रख लो कि चांगल मुसलमान है, तो इनकी जो पीठ है वो भी कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। और सिवाना में भी एक जगह है कोयलिया गुफा, तो वहाँ पे है हिंगलाज माता, ठीक है। तो पाकिस्तान से आप याद रख लो चांगल मुसलमान, और सिवाना के अंदर भी एक कोयलिया गुफा है। तो एक जगह और बची है, तो सिवाना के अंदर कोयलिया गुफा। अब यही हिंगलाज देवी का जो अवतार है वो है करनी माता, यानी कि जो देशनोक के अंदर है। इनका जन्म जो होता है करनी माता का, वो तो होता है जोधपुर के सुवाप में। इनका बचपन का नाम, या जैसे हम बोले तो रिद्धू बाई इनको बोलते थे, और वैसे इनको डोकरी कहते थे क्योंकि काफ़ी एजेड मानी जाती थी। और ये माना गया था कि करीब ये 150 की एज की थी जब इनकी डेथ हुई थी। तो देखिए, अगर हम इसको डिस्कस करें तो इनका जो मंदिर है उसे मठ कहते हैं, और जो चूहे होते हैं वहाँ पे देखो चूहे होते हैं, बहुत सारे चूहे हैं, और उनको काबा कहते हैं। और एक वहाँ पे वाइट चूहा भी होता है, अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप ढूंढते हो तो लगता है कि भाई आपने ढूंढा है, खुद दिख जाता है तो बहुत ही अच्छा है, उसको माना जाता है। सावन भादो के अंदर मेला लगता है। और कुलदेवी, किनकी कुलदेवी है, राठौड़ों की और चारणों की, ठीक है। किसकी कुलदेवी है, राठौड़ों की और चारणों की। कैसे याद करोगे, देखो अपने यहाँ पे बीकानेर के अंदर बहुत सारे राठौड़ तो हैं ही हैं। चारणों में देखो लास्ट में र और ना है, करनी में भी लास्ट में र और ना है, तो चारणों के भी ये कुलदेवी है। ये जो मंदिर है, करनी माता का जो मंदिर है, वो किसने बनवाया था, जैत सिंह ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, जैत सिंह ने। और प्रतिमा जो थी वो कहाँ से थी, बन्ना खाती जैसलमेर ने बनवाई थी। और ये माना जाता है कि करनी माता ने ही जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर, और जो राती घाटी है, उसमें बीकानेर की नींव रखी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग और जो राती घाटी है उसमें बीकानेर की जो नींव है वो करनी माता ने ही रखी थी। तो ये कुछ ऐसी देवियाँ हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल पता होनी चाहिए। अब हम बात करें केला देवी, तो केला देवी, करोली है ना, लास्ट में क और ला के बीच में रा और लगा देना है, तो करोली। ये यदुवंश की कुलदेवी है, ठीक है। किसकी कुलदेवी है, ये यदुवंश की कुलदेवी है। जो मीना जाति है वो अलगोजा वाद्य के साथ जोगनिया व लंगूरिया गीत गाते हैं, ठीक है। कौन से, देखो केला देवी जो होती हैं, बेसिकली ये माना जाता है कि अगर आपने वो थोड़ी बहुत कहानी देखी हो कंस की, तो जो कंस होता था वो देवकी और जो वासुदेव के जो जितने बच्चे होते थे तो वो उनको मार देता था। तो एक लास्ट में दिखाया जाता है कि कुछ 7वीं या शायद 8वीं थी, तो जब वो बेटी होती है तो वो उछल के हवा में चली जाती है। तो वो जो हवा में जाती हैं, तो देव के वासुदेव की संतान इनको माना जाता है, केला देवी को। कनक दंडावत के लिए प्रसिद्ध है, और बोहराजी की छतरी, पुश्तैनी रोगों का इलाज, एकमात्र दुर्गा मंदिर जहां बलि नहीं।
और इनको ये भी माना जाता है कि ये जो अंजनी माता है यानी कि जो हनुमान जी की माँ है, ये उनका रूप है थी। और लक्खी मेला इनके लिए लगता है केला देवी के लिए। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, देखो क ल, तो ल से आप थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करिए। ल से अलगोजा याद रखिए, ल से लंगूरिया याद रखिए और ल से लक्खी मेला याद रखिए, तो आपको याद रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं शीतला माता। आप अभी होली के बाद शीतलाष्टमी की पूजा भी होती है ना, तो शीतला माता कहाँ है, शील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, कागा पहाड़ी जोधपुर में, खेजड़ी को शीतला खंडित मूर्ति की पूजा। ये माना जाता है कि इनकी जो मूर्ति थी ना वो जो राजा थे उन्होंने फेंक दी थी तो खंडित हो गई थी, और फिर इसी मूर्ति की पूजा होती है। और जैसे अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, जैसे चेचक जो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, तो उनको जो ये है वो उनको ठीक कर देती हैं। तो इनको बच्चों की संरक्षिका, महामाई, सैढल माता व चेचक की देवी कहा जाता है शीतलाता। तो हम बोल सकते हैं चेचक मीन्स कि आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो एक तरीके से हीट को शीतल कर देगी। ठीक है, तो शीतला माता आप ऐसे याद रख सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। बाकी जो राजस्थान से हैं उनको वो तो नहीं भूलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा गधों का मेला लूनियावास चाकसू के अंदर लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा, देखो आप ऐसे भी याद कि जो गधे होते हैं ना वो बड़े शीतल होते हैं, बड़े शांत होते हैं, तो जो गधों का मेला है वो शीतला माता। ऑफेंड नहीं करना है, बस ट्रिक की वजह से के थ्रू हम लर्न कर रहे हैं। इनका वाहन गधा है और जो पुजारी हैं वो कुम्हार जाति जो होती है वो इनके पुजारी होते हैं। ये हो गई शीतला माता। एक है शीला माता। शीतला माता कहाँ है, चाकसू जयपुर के अंदर। शीला माता कहाँ है, आमेर के अंदर, है ना, आमेर का किला था। और अब अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको मानसिंह पढ़ाया था जिन्होंने करीब 52 सालों तक मुगलों की सेवा की थी, तो वही मानसिंह थे जो बंगाल, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि जब वो बंगाल गए थे, उड़ीसा गए थे, बिहार गए थे, तो जब वो बंगाल गए थे तो वहाँ के केदार को हराया था और वहाँ से ये मूर्ति लेकर आए थे और आमेर के किले के अंदर स्थापित करी थी। ये हमने मानसिंह के वीडियो में मैंने आपको बताया था। जिसने ध्यान से सुना होगा उसको याद होगा, जिसने ध्यान से नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई और जून में तो पेपर है ही, सो इसलिए बी सीरियस। ठीक है, वीडियोस को अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो आप सभी। तो शीला माता अन्नपूर्णा देवी जो प्रतिभा है वो अष्टभुजा 8 भुजा वाली है। फिर आ जाते हैं जमुवाई या बुढ़वाई माता जयपुर। तो ज से जमुवाई, जय से जयपुर के अंदर, ये कछवाहों की कुलदेवी है। ठीक है, आमेर के कछवा भी आपने सुना होगा। इनकी मुख्य पीठ जम्बा रामगढ़ है। ठीक है, तो जमुवाई या बुढ़वाई जयपुर, कछवाहों की कुलदेवी है जम्बा रामगढ़। फिर आ जाते हैं जीन माता। तो देखिए जीन माता जो है वो रेवासा सीकर के अंदर। जीन माता कहाँ पर है, जीन माता है रेवासा सीकर के अंदर। चौहानों की कुलदेवी है। सबसे बड़ा भजन इनका है, मूल नाम इनका जयंती था, तो जयंती से जीन। अब ये क्या थे, जीन और हर्ष 2 बहन भाई थे और दोनों की आप जो वो मूर्ति देखे, दोनों का जो मतलब इनका जो मंदिर देखोगे आप, वो पास पास बना हुआ है, जीन माता का भी और इनके भाई हर्ष का भी। और इनको है ना ऐसे 2.5 प्याले यानी कि 2.5 जो प्याले होते हैं वो शराब इनको चढ़ाई जाती है, तो ये रिवाज है। ठीक है, किसकी कुलदेवी है, चौहानों की कुलदेवी है। सबसे बड़ा भजन गाया जाता है, जीन माता रेवासा सीकर के अंदर है। अब आ जाते हैं आई माता। तो ये और है, फिर इसके बाद देखो 1 लाइन के अंदर है जो तो रट्टे ही मानने पड़ेंगे, लेकिन ये कुछ माताएं ऐसी थी जो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या आप राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन पेपर जो है वो इन नीचे वालों से भी पूछा जा सकता है। आई माता कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। रामदेव जी की शिष्य थी ये। सिरवी क्षत्रिय की कुलदेवी है। दीप ज्योति से केसर टपकती है, मतलब जो इनको ज्योत लगाई जाती है तो ऊपर से केसर टपकती है। उसके अलग अलग रीजंस हैं। और मंदिर दरगाह थान इनका बडेर। ठीक है, सिरवी क्षत्रिय, तो सिर ऐसे याद रख लो कि सर के ऊपर से केसर टपकती है, तो सिरवी क्षत्रिय। और कहाँ है ये, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। आई माता बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। इसको देखो ऐसे याद कर लो, अगर इंग्लिश में लर्न करना है तो IBJ, तो आई माता बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, थोड़ा सा याद रह जाएगा बस। चलिए, तो ये आपकी हमारी कुछ मेन लोक देवियाँ थी जो कि जिनके बारे में थोड़ी डिटेल भी पता होनी चाहिए। तो इनको तो मैंने कोशिश करी है कि वैसे ही समझा के मैं आपको लर्न करा दूं। अब जो है वो तो टोटली ट्रिक्स के बेसिस पर ही होंगे, है ना, क्योंकि ट्रिक्स के बिना अब काम नहीं चलेगा।
अब पहले आप देखो इस साइड आ जाओ, ये वाली साइड आप सबको दिखाई दे रही होगी, ये वाली साइड दिखाई दे रही है सबको, पहले आप इधर आ जाओ। पहले हम जैसलमेर चलते हैं, है ना, जैसलमेर चलते हैं। बताओ जैसलमेर में कौन कौन सी लोक देवियाँ हैं। तन्नोट राय तो सुना होगा, नहीं देखा तो देखो मेरे चैनल पर एक जैसलमेर व्लॉग है, आप वो देखो। तो उसके अंदर हम तन्नोट माता के मंदिर भी गए थे, तो आप वो देखो तन्नोट राय वाला मंदिर। बीएसएफ के जवानों की वो पूजा है। थार की वैष्णो देवी उनको कहा जाता है, रुमाल चढ़ाए जाते हैं उनको, रुमालों की देवी उनको कहा जाता है। आप ये मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी आपको, जैसलमेर व्लॉग करके वो देखना। तो हम गए थे तन्नोट माता के। एक वहीं पे है स्वांग्या माता, जैसलमेर के अंदर ही है, और इनका प्रतीक है सुगन चिड़ी है, मतलब मुड़ा हुआ भाला। तो ये है इनकी खास बात। जैसलमेर भाटियों की ये कुल देवी है, ठीक है। स्वांग्या, स से स्वांग्या, स से सुगन चिड़ी, मुड़ा हुआ भाला इनका होता है ना। तो ऐसे वालों बहुत ज़्यादा स्वैग मारा था इसलिए भाला मुड़ गया, ठीक है। इस तरीके से बस याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवियाँ हैं, प्लीज़ कोई ऑफेंड नहीं करेगा, हम बस याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसलमेर के ही पोखरन के अंदर आप जाओगे तो आशापुरा है, बिस्सा की कुल देवी हैं। उपासक मेहंदी नहीं लगाते, जो आशापुरा के मंदिर में जाते हैं वो बिना मेहंदी लगाए वहाँ पर जाएंगे, मेहंदी नहीं लगाएंगे हाथ में। आशापुरा यानी कि आपकी आशा तो पूरी होगी लेकिन आपको मेहंदी नहीं लगानी है। कहाँ जाना है? पोखरन के अंदर जाना है। फिर आप जैसलमेर में आ जाओ, यहाँ पे भाद्रिया माँ जैसलमेर हरवंश ने पुस्तकालय, तो यहाँ पे बहुत पुस्तकालय है, मतलब बहुत सारी बुक्स भी हैं। कौन सी माता है? भाद्रिया माता, ठीक है। भाद्रिया माता कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो बस मैं तो भाग गई हूँ पुस्तकों से, तो ऐसे याद कर रख लेना। एक जैसलमेर के अंदर ही है घटियाली, घंटियाली, ठीक है, घटियाली नहीं घंटियाली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ जैसलमेर के थे जो मैंने पहले आपको याद कराए, तो थोड़े से याद रह जाएंगे। एक भाद्रिया माँ है, एक घंटियाली है, एक आशापुरा है, एक स्वांग्या है, एक तन्नोट राय है, ठीक है। तो ये आपके जैसलमेर के हो गए। अब आ जाओ आप यहीं पे ही ज्वाला माता या जालपा देवी, और ज से ही जोबनेर, ठीक है। और खंगारोत होते हैं ना, उनकी कुल देवी हैं ये। मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं 12th में पढ़ती थी, टीना खांगरोत, तो ये खांगरोतो उसकी कुल देवी हैं। ज्वाला माता, जालपा देवी, ठीक है। जानुभाग घुटना। फिर आप आ जाओ कोटा के अंदर, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, अब आप आ जाइए भदाना। भदाना कहाँ है? कोटा। तो हम क्या बोलते हैं? भको, क्या भकना है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। तो मूठ पीड़ितों का इलाज कराती है भको, भदाना माता कोटा के अंदर। एक है पथवारी देवी, तीर्थ यात्रों की आराध्य है। देखो जब कोई तीर्थ पे जाता है तो उसके ऊपर पत्थर नहीं मारते, तो पथवारी देवी कहाँ की है? तीर्थ यात्रा की। अब आ जाओ इस लाइन पे, मनसा देवी चूरू, मनसा देवी चूरू, मनसा देवी चूरू, मनसा देवी चूरू। वीरात्रा माता बाड़मेर, भोपो की कुल देवी हैं ये, ठीक है। वीरात्रा, तो भाई बहुत देर हो गई है, वीरात्रा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कहीं बाढ़ ना आ जाए, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। बाकी आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हो, मैं कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन देखो मेरे माइंड में जो चलता है मैं उसके हिसाब से ट्रिक्स बनाती हूँ, ठीक है। तो बहुत देर ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए, इसलिए जल्दी चलो। तो वीरात्रा बाड़मेर। उटाला माता, ऊ से उटाला उदयपुर, उदयपुर में कहाँ? वल्लभ नगर के अंदर। अंबिका जगत उदयपुर, मेवाड़ों का खजुराहो, मेवाड़ों का खजुराहो इसको कहा जाता है। अंबिका जगत उदयपुर, देखो जगना, उदय होना, अंबिका, मान लो अंबिका कोई है और वो जग चुकी हैं, उनका उदय हो चुका है, मेवाड़ का खजुराहो। आवरी निकुंभ चित्तौड़, लकवे का इलाज। तो देखिए अगर किसी को लकवा हो जाता है तो वो क्या बोल रहे हैं? चल, कहाँ चल? चित्तौड़गढ़ के अंदर चल, निकुंभ, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। शाकंभरी, स से शाकंभरी, स से सांभर, तो सांभर के चौहानों की कुलदेवी है। स से शाकंभरी, श से सांभर। सकराय, उदयपुर वाटी झुंझुनू, खंडेल वालों की। देखो ये किसकी थी? भोपो की। कौन थी? वीरात्रा, ठीक है। तो बहुत देर ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए, कहीं भोपे ना बजने लग जाए, जल्दी चलो, ठीक है। तो भोपो की वीरात्रा। फिर देखो मेवाड़ का खजुराहो, अंबिका, ठीक है। तो अंबिका को मेवाड़ के खजुराहे देखने बहुत पसंद है, ऐसे याद कर लेना। शाकंभरी सांबर के चौहानों की। इधर मैंने आपको बताया था खंगरोतो की ज्वाला माता, जो वो मेरे साथ लड़की पढ़ती थी, ऐसे याद कर लेना।
ज्वाला माता। सकराय खंडेल वालों की, ठीक है, सकराय कौन थी, खंडेलवाल, ठीक है, सकराय खंडेलवाल, सकराय खंडेलवाल याद करना ही है। सच्चियाँ ओसियाँ, सच्ची आस है ना, सच्चियाय माता, ओसियाँ माता जोधपुर, ओस वालों की कुलदेवी है। ओसवाल आपने सुना होगा, कपड़े भी आते थे, ओसवाल इज़ अ ब्रांड था एक टाइम पे, तो बहुत साबुन वगैरह भी आती थी। तो सच्चियाय माता ओसियाँ जोधपुर ओस वालों की कुलदेवी, ठीक है, सच्चियाय ओसिया जोधपुर ओस वालों की कुलदेवी। 2 लाइन्स हो गई। अब आ जाओ इसमें। सुगाली माता सबको पता होगा, 1857 की क्रांति, 10 सर और उनके 54 हाथ थे, अव्वा की कुलदेवी। फिर आ जाओ आमजा माता, केलवाड़ा उदयपुर, भील कुलदेवी। तो भीलों की कुलदेवी कौन है? देखो सब पढ़ लिए, भील रह गए ना, तो आ जाओ भीलों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो भील की कुलदेवी कौन है? आमजा। फिर हाकड़े को चुल्लू में आवड़ चारनी देवी, कुशाला बदनोर विजयपुर कुंभा द्वारा निर्मित। बदनोर विजयपर कुंभा द्वारा, कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर बनवाया था, अगर आपको याद हो तो कुंभा ने बनवाया था। तो ये वही मंदिर है। महाराणा कुंभा की वीडियो देखी, अगर आपने नहीं देखी है तो मेवाड़ के अंदर, मैंने उसके अंदर ही आपको कराया है। फिर सुंधा माता भीनमाल, सुंध पहला रोपवे बना है, तो 2006 में पहला रोपवे कहाँ बना है? सुंधा माता पे। आपको सुंध भी है इस बात की, तो सुंधा माता। चामुंडा माता जोधपुर के अंदर है। चामुंडा माता अजमेर में भी है, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। 2 है, एक जोधपुर में है, एक अजमेर में है। चामुंडा माता 2 जगह है, एक जोधपुर में है, एक अजमेर में है। अजमेर वाली पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित है। बीजासन माँ, तो बीजासन माँ इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है ना। तो छोटे छोटे बीज, बूंदी के छोटे छोटे बीज, तो बीजासन बूंदी। शेम करी खीवल खीमल बसंतगढ़ भीनमाल, तो भीनमाल जालोर के अंदर है, जालोर के अंदर है, तो जल है, जल है, तो जब बसंत आएगा तो वहां पर चलेंगे, ठीक है। तो शेम करी खीवल खिंगल बसंतगढ़ भीनमाल, जो 1-2 लर्न नहीं होती हैं वहाँ पर रट के लर्न कर लीजिए। भद्रकाली हनुमानगढ़, तो भद्र और हनुमान एक जैसे हैं कि अगर गुस्सा आ जाए तो छोड़ते नहीं है, तो भद्रकाली हनुमानगढ़। अब देखिए ये और है, फिर इसके बाद सारी लोक देवियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 3-4 बार आप सुनिए, जो आपको याद नहीं होती उनको आप एक पेज पे लिख लो, है ना, तो आपको याद हो जाएंगी। जो याद हो रही है वीडियो से अच्छी बात है, जो 1-2 नहीं याद होंगी तो उनको आप लिख के करोगे ना, थोड़ा थोड़ा डेली देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली योर एम इज़ टू गेट अ जॉब, तो एम जिसका क्लियर है ना वो अपने आप कोशिश करेगा। चलो, बान माता उदयपुर सिसोदिया की कुलदेवी है। तो देखो उदय जो है वो बान बैठ चुका है, तो बान माता उदयपुर सिसोदिया, ठीक है। तो बान बैठ उदयसी, तो उदय सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया की कुलदेवी। त्रिपुरी जो सुंदरियाँ वो तो सबको पता ही होंगी, त्रिपुरी तुरताई माँ तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर पांचालों की कुलदेवी है, सबसे प्राचीनतम शक्तिपीठ है। ये तो ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस है। नागनेची माता जोधपुर राठौड़ों की कुलदेवी हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बीकानेर के यहाँ पर भी नागनेची माता का मंदिर है, जो लेकिन जो मेन है वो जोधपुर के अंदर है, राठौड़ों की। लटियाल माता, तो देखो इसके अंदर आपको ल नजर आ रहा होगा, लटियाल में ला, फलोदी में ला, कल्ला में ला, कुलदेवी में ला, तो लटियाल माता फलोदी कल्ला कुलदेवी। फिर आ जाओ तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़, तो इसको ऐसे याद कर लेना, तू चित, अब तो तू चित्त है, मतलब तो तू ढेर हो जाएगा। शिवाजी की, तूने शिव को छेड़ दिया है, ठीक है, तो शिव जी की तीसरी आंख खोल दी है, तो अब तो तू चित्त है भवानी। तो तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ शिव जी की कुलदेवी, बनवीर द्वारा निर्मित। अब आ जाओ आशापुरा, तूने तो मेरी आशा पर जल मतलब पानी फेर दिया, ठीक है। तो आशापुरा महोदरी जालोर के अंदर। एक थी आसियाँ, ठीक है, वो भी ध्यान रखना, और एक है आशापुरा, और एक और मैंने आपको बताई थी, तो वो भी आप ध्यान रखोगे सारी की सारी, ठीक है। तो इसको जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है उसको आप लिख लो। तो आशापुरा जालोर के अंदर सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी, ठीक है। ये भी मैंने जब आपको ये कराया था, जालोर के चौहान कराए थे, तो मैंने आपको बताया था ये चीज़। अब आ जाओ, आराध्य वृक्ष इनका आशापाल होता है राठासन माता नागदा उदयपुर, ठीक है। तो नागदा उदयपुर, तो नागदा उदयपुर राठासन माता, ठीक है। तो राठा कुछ करके याद कर लेना, नागदा उदयपुर। फिर है अधर देवी, अर्बुदा देवी, या फिर राजस्थान की वैष्णो देवी, तो माउंट आबू, आबू जो है वो माउंट आबू में ही है। नारायणी, तो इसको ना से याद रखना है, नाइयों की कुलदेवी, मीना विवाद। फिर आ जाओ दधी माता, तो दधी माता जो है वो गोट मांगलोद नागौर की हैं, है ना। दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, हम भी ब्राह्मण ही होते हैं, त्यागी भी।
तो आप बोल सकते हो ब्राह्मणों की कुल देवी दधी माता, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। अब एक है छींक माता और एक है छींच माता। छींक माता कहाँ पे है? जयपुर में। और छींच माता कहाँ है? बांसवाड़ के अंदर। तो छींच को याद रखो, कुछ ऐसे बैम्बू टाइप है, बैम्बू इज बांसवाड़ा। और छींकना कहाँ है? जयपुर के अंदर छींकना तुम। तो छींक माता जयपुर। एक है ब्रह्मानी शोरसन 12 पीठ की पूजा। तो ये आपकी सारी लोक देवियाँ हो गई। आप देखिए, जिसने फर्स्ट टाइम सुना है उसको याद हो गई होंगी, जिसने फर्स्ट टाइम मतलब कि नहीं सुना, जिसने काफ़ी बार पढ़ लिया है तो उसको याद हो जाएंगी। जिसने फर्स्ट टाइम सुना है वो कम से कम 3 बार वीडियो को आप इस ऐसे स्पीड कर करके रोक रोक के सुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरी आवाज़ सुनो, आप रोक रोक के भी सुन सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू मेक द मीन्स मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स वगैरह बनाने की और कोशिश करूँगी। बाकी कोशिश यही है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, प्लीज़ आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए, है ना। आप अपने स्टेटस पे भी लगा देंगे या फिर कहीं किसी को बता देंगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच।